सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान होता है। ये बचत और निवेश का एक बेहतरीन तरीका है। एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स पर पैसा लगाना, इसे लेकर लोगों के मन में इससे जुड़ी हुई कुछ गलत फहमियाँ होती हैं या फिर कुछ डाउट्स हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सभी गलत फहमियों को, डाउट्स को क्लियर करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं हूँ बंटी धीमान। प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली एसआईपी इन्वेस्टमेंट फ़ायदे का सौदा होता है? क्या शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं होता? दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की कई सारी किस्में होती हैं, जैसे इक्विटी, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, ऐसे और भी बहुत से होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अधिक या ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। इसकी वजह यह है कि इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म तक एसआईपी करने से शेयर बाज़ार में होने वाले उतार चढ़ाव का जो रिस्क है वो लगभग कम हो जाता है। शेयर बाज़ार के निचले स्तर और ऊंचे स्तर का एक एवरेज रिटर्न बनता है और साथ में ही कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी मिलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए या कम समय के लिए म्यूचुअल फंड्स नहीं हैं। दोस्तों, निवेशक जो इन्वेस्टर है वो अपनी ज़रूरत और अपनी निवेश की अवधि को ध्यान में रखते हुए डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी कर सकता है। नेक्स्ट है, क्या एसआईपी इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका है? शायद इसे निवेश का सबसे अच्छा तरीका कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन ये एक नियमित आय वाले लोगों के लिए निवेश का अच्छा तरीका जरूर हो सकता है, जैसे वेतनभोगी या फिर कारोबारी जिनकी हर महीने एक फिक्स निश्चित आय तय है। एसआईपी से निवेश जेब पर भारी नहीं पड़ता और छोटी छोटी राशि लगातार इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में लंबे समय के लिए एक अच्छी खासी रकम भी जुटाई जा सकती है। नेक्स्ट है, एसआईपी में फंड का चयन करना कितना महत्वपूर्ण है? दोस्तों, एसआईपी के लिए सही फंड का चुनाव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी तरह के फंड एक जैसे नहीं होते। एक म्यूचुअल फंड किस तरह की प्रतिभूतियों या एसेट्स में निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, उस आधार पर उसमें रिस्क और रिटर्न की या रिटर्न देने की क्षमता कम या ज़्यादा हो सकती है। साथ ही आपको कितनी राशि की एसआईपी करनी है, ये आपको अपने वित्तीय लक्ष्य के आधार पर भी तय करना चाहिए। दोस्तों, हालांकि कई म्यूचुअल फंड्स में कम से कम 100 रुपये महीने की भी एसआईपी की जा सकती है, लेकिन इससे शायद आपको आपका अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद ना मिले या फिर देरी से मिले। इसलिए अपनी जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार जितना अधिक हो सके इन्वेस्ट करें और समय के साथ एसआईपी की राशि को भी बढ़ाते रहें। नेक्स्ट है, क्या एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी ऐसे फंड जो इन्वेस्टर्स के पैसों को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर देखा गया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए या लंबे समय के लिए ये ज़्यादा रिटर्न देने की भी क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, एसआईपी में पैसा कब लगाना चाहिए? दोस्तों, एसआईपी नियमित रूप से निवेश का एक तरीका है। बाजार का स्तर कुछ भी हो, आप इसको जारी रख सकते हैं। अगर मंदी का दौर है तो आपको उन्हीं पैसों से अधिक ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी, और यदि बाजार में तेज़ी है तो कुछ कम यूनिट्स मिलेंगी, और लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए आपकी यूनिट्स की जो कीमत है, वैल्यू है, वो एवरेज हो जाएगी। नेक्स्ट है, डेली एसआईपी में पैसा लगाना सही है या मंथली? दोस्तों, एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स में डेली, मंथली, क्वार्टरली इन्वेस्ट करने का विकल्प है। पिछले कुछ सालों में रिसर्च में जो फैक्टर्स सामने निकल कर आए हैं उससे ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में इस बात से कोई भी विशेष फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक महीने में कितनी बार एसआईपी कर रहे हैं, यदि पूरे महीने की गई एसआईपी का योग समान है। नेक्स्ट है, एसआईपी में किस समय पैसा लगाएं कि ज़्यादा फ़ायदा मिले? दोस्तों, किस तारीख में एसआईपी करनी है, इससे भी लंबे समय में आपके रिटर्न पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी वेतन तिथि के करीब या फिर जिन दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पैसे रहने की संभावना सबसे अधिक होती है, आप उस दिन निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या एसआईपी को बीच में छोड़ सकते हैं या फिर किसी महीने अगर हम जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों, यदि
किसी भी कारण से आप एक तय अवधि, एक फिक्स डेट से पहले ही अपनी SIP बंद करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये संभव है। आप आम तौर पर इन्वेस्ट किए हुए पैसों को निकाल भी सकते हैं और चाहो तो आपकी जो भी रकम निवेश की गई है उस रकम को बढ़ने के लिए छोड़ दें और सिर्फ आगे की जो SIP है उसे रोक दें। नेक्स्ट है, क्या पहले से चल रही SIP में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? दोस्तों बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। जब भी आपके पास थोड़े से अधिक पैसे बच जाएं तो आप उन पैसों को अपने उसी पोर्टफोलियो में यानी उसी अपने म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर बाज़ार की गिरावट के दौरान जो भी आपकी SIP चल रही है उसके अतिरिक्त एक लमसम अमाउंट आपको और भी अधिक फ़ायदा दे सकती है। ये आपके लिए और भी अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट है, क्या SIP छोटे निवेशकों के लिए है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि SIP छोटे निवेशकों के लिए है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स की SIP की किश्त के लिए एक ऊपरी सीमा नहीं रखते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं तो आप एक बड़ी अमाउंट जैसे कि 5 या 10 लाख रुपए की आप मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। SIP किश्त के लिए कम से कम यानी मिनिमम अमाउंट 500 रुपये या फिर 1000 रुपये लगभग SIP की रहती है। कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जिसमें मात्र 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट की जा सकती है। तो दोस्तों, आई होप म्यूचुअल फंड्स या SIP से रिलेटेड जितनी भी गलत फहमियाँ या डाउट्स थी वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फ्यूचर वीडियोस के लिए सजेशन दे सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके मन में म्यूचुअल फंड्स या SIP को लेकर या फिर शेयर मार्केट से लेकर कोई भी डाउट्स या सवाल हैं या गलत फहमियाँ हैं, ताकि उन्हें भी क्लियर करने में हेल्प मिल सके। फाइनली इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर 300 से भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिन्हें हर रोज़ देखकर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।